राधे राधे प्यारे भक्तों, देखो बच्चा, आज का विषय बहुत गंभीर है और हृदय को कंपा देने वाला भी है। मनुष्य जीवन में पाप तो अनगिनत होते हैं, चोरी, झूठ, व्यभिचार, मांस, मद्य, अहंकार, परस्त्री, गमन, इन सब का प्रायश्चित भगवान की शरण में जाने से हो सकता है। परंतु इस समस्त सृष्टि में एक ऐसा पाप है जिसे स्वयं भगवान भी क्षमा नहीं करते। वह पाप है भक्त अपराध। बेटा, इसका प्रमाण शास्त्रों में है। भागवत कथा में आता है, अयोध्या के अम्बरीश महाराज बड़े भक्त थे। उन्होंने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को पारण करने का समय आ गया। वे साधु संतों को भोजन कराने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव बड़ा उग्र था। उन्होंने कहा, पहले मैं स्नान करके आता हूं, फिर भोजन करना। अब राजा सोच में पड़ गए। पारण का समय निकल रहा था। धर्म संकोच था कि अगर मैंने पारण नहीं किया तो व्रत टूट जाएगा। उन्होंने केवल एक तुलसी पत्र जल सहित ग्रहण किया। बस दुर्वासा लौटे और देखा कि मुझे बुलाया और पहले स्वयं व्रत तोड़ लिया। उनकी दृष्टि में ये बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर कृत्या प्रकट कर दी, भयानक राक्षसी जो अम्बरीश महाराज को मारने दौड़ी। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने उस कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। अब देखो, ब्रह्मर्षि दुर्वासा, जिनके तेज को देवता भी मानते थे, वे भयभीत होकर भागने लगे। सुदर्शन का ताप इतना भयानक था कि उनकी देह जलने लगी। वे भागते भागते कैलाश पहुंचे भगवान शंकर के पास। कहा, महादेव शरण दीजिए। भगवान शंकर बोले, शिवर, ये भक्त अपराध है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी यही उत्तर दिया। अंततः भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, शिवर, मैं स्वयं अपने भक्त के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो अस्तंत्र। सुदर्शन तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप अम्बरीश जी से क्षमा नहीं मांगते। सोचो बेटा, स्वयं भगवान कह रहे, मैं भक्त अपराध में असहाय हूं। ये कथा हमें बताती है कि भक्त का अपमान सबसे बड़ा अपराध है। चाहे अनजाने, इसका दंड भयंकर होता है और केवल वही भक्त क्षमा करेगा तो अपराध शांत होगा। संतों ने भी यही कहा है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरत नगर नाथ कर जैसा। अर्थात साधु की अवमानना नगर को भी जला देती है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोई, सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे कोई। अर्थात अनगिनत जन्मों का किया हुआ पुण्य संत निंदा करने से एक क्षण में समाप्त हो जाता है। बेटा, गांव की एक घटना सुनो। एक साधारण से किसान थे, भजन करते, सादा जीवन जीते। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, देखो ये संत बना घूम रहा है। काम धंधा छोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी खेती सूखने लगी, घर में कलह होने लगी और स्वास्थ्य बिगड़ गया। बाद में एक महात्मा ने कहा, तुम्हारा अनादर करना ही कारण है। साधु का मजाक उड़ाने से पाप लग गया। उन्होंने जाकर उस किसान से क्षमा मांगी, तब जाकर शांति लौटी। यही है भक्त अपराध का फल। यदि कोई भक्त हमें गाली भी दे दे, हमें पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। हाथ जोड़कर कहना चाहिए, भाई मेरी ही भूल है। यदि गलती से भी संत का अपमान हो जाए, तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। संत की निंदा सुनकर भी वहां से हट जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, साधु संगति कीजिए, सुनिए हरि गुण गान, साधु अवज्ञा कीजिए मत, ये सब पाप महानम। कबीरदास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूंघे गंध
भक्ति की महक जहां मिले वहां सदा करे निवास साज। तो प्यारे भक्तों, चोरी, झूठ, व्यभिचार सब पाप भगवान माफ कर सकते हैं, परंतु भक्त अपराध भगवान भी माफ नहीं